जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ सैर करने के लिए एक ऐसी जगह जो 10 द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन स्वीडन में उनमें से एक है। इस जगह से मुतल्लिक बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे र्यूमर्स हैं। वहाँ चल के देखते हैं कि वो र्यूमर्स सच हैं या झूठ है। शायद हमें दिन का टाइम कुछ वहाँ नज़र तो ना आए, लेकिन वहाँ वो कहानियाँ किस किस जगह पे हैं वो मैं आपको चल के बताता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन, शेयर और सब्सक्राइब, ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका मशहूर। तो चलते हैं देखने हरिंगे स्लॉथ। जी व्यूअर्स, तो हम पहुँच गए हैं जी हरिंगे स्लॉथ। हमने अपने घर के करीब से ली थी बस और तकरीबन 7 मिनट में उसने हमें यहाँ पहुँचा दिया। तो यहाँ मेन रोड से लेके अंदर कासल तक पहुँचने में तकरीबन हमें जो है ना वो 8 से 10 मिनट लगेंगे। ये करीबन कोई 1.5 से 2 किलोमीटर फासला है। तो आप रहिए मेरे साथ, एंजॉय कीजिए। ये एक बहुत ही वसी और अरीज जंगल है, इसके इर्द गिर्द जिस जगह पर इसको बनाया गया हुआ है। तो चलते हैं साथ साथ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं बाएं दोनों साइड पे वसी और अरीज मैदान है, पीछे जंगल। अगर आप स्टॉकहोम सिटी से हानिंगे कम्यून की तरफ आते हैं तो स्टॉकहोम सिटी से यहाँ तक पहुँचने में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तकरीबन 40 मिनट्स लगेंगे। और अगर आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर के आते हैं तो तकरीबन 35 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे चूँकि बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक़ है, तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं ऐसी जगहों में पैदल चल के जाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेचर को, ज़्यादा से ज़्यादा उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकूँ। लेकिन आपको मैं हर किस मशवरा नहीं दे रहा कि आप भी जो है वो 1.5 से 2 किलोमीटर रोड से अंदर कासल तक पैदल चल के जाएँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन पैदल चल के जाएंगे तो यकीनन आप इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करेंगे। चूँकि इस वक्त जो है आज 16 नवंबर है, नवंबर का महीना चल रहा है, ऑटम है। तो ऑटम के कलर्स आप देख सकते हैं कि दाएं और बाएं किस कदर खूबसूरत हैं। ऑलमोस्ट सारे ही जो दरख्त हैं वो ग्रीन से येलो या येलो से ऑरेंज हो चुके हैं। हम पहुंच गए हैं जी हेरिंगे स्लॉथ। ये उसके मेन कोर्टयार्ड है। तो ये जो है बिल्डिंग्स ये बहुत बाद में बनाई गई हुई हैं, असल बिल्डिंग जो है वो पीछे है। तो चलते हैं वहाँ तक, रही मेरे साथ। लेकिन असल में जब इस महल को बनाया गया था तो इसको लकड़ी से ही बनाया गया था, जबकि बाद में पत्थर से बनाएगी। जो पीछे बिल्डिंग नज़र आएगी उस बिल्डिंग को 1657 में तकरीबन ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द कितने वसी जो है प्लॉट्स आज भी वैसे के वैसे मौजूद हैं। ये हॉन्टेड फिगर्स मुझे नहीं पता कि ये बाद में बनाई गई हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है यहाँ स्टैचूज नज़र आ रहे हैं ये सीमेंट में बनाए गए हैं। मुझे नहीं पता कि ये रेप्लिका है या ओरिजिनल ही ऐसे हालत में है, लेकिन ये रादरियाँ देख के आप मेरा ख्याल है अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हॉन्टेड प्लेस ही है। ये हरिंगे स्लॉथ हरिंगे कम्यून में हरिंगे का किला खिज़ां इस वक्त अपने पूरे जोबन पे है। ये दरख्त तो बिल्कुल ही पत्तों से खाली हैं। आज मौसम बड़ा खूबसूरत है, सर्दी नहीं है, हवा चल रही है मुसलसल, उसकी आवाज़ भी आप शायद इसको सुन पा रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत किला है। इसको मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं कि जहाँ रूहें रहती हैं। मुझे तो अभी तक कोई नज़र नहीं आई स्वाय इनके कि ये जो रूम है, इन पैसेजेस बहुत खूबसूरत है। ये पहुंच गए हैं जी हम हेरिंगे स्लॉथ की मेन बिल्डिंग में। ये महल जो है ये तकरीबन कोई 1592 से लेके 1657 तक ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई थी। इसका इनिशिएटिव लेने वाला जो बंदा था उसका नाम था गुस्ताव हॉर्न।
ये उस वक्त चूँकि स्वीडिश एम्पायर थी, 1657 के अरसे में, तो स्वीडिश एम्पायर में इस बंदे की हैसियत गवर्नर जनरल की थी। उपसाला में ये पैदा हुआ, लेकिन ओरिजिनली ये बंदा फिनिश था, फिनिश ओरिजिन का ये साहब थे, और उस वक्त स्वीडिश एम्पायर में गवर्नर जनरल के ओहदे पर फाइज थे। आज ये जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये बिल्डिंग ज़्यादातर होटल में कन्वर्ट कर दिया गया हुआ इस बिल्डिंग को, तो होटल और कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं इसमें। गुस्ताव हॉर्न ने जब इस बिल्डिंग को शुरू किया था, तो ये किला या ये महल जो था सारे का सारा लकड़ी का बना था। तो गुस्ताव हॉर्न के बाद इस बिल्डिंग को लकड़ी से पत्थर के मटेरियल में बदल दिया गया। तो होशियार हो जाइए, चलते हैं अंदर और देखते हैं इस दिलसमझ महल को। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ चलिए, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर देखते हैं। बहुत खूबसूरत है। ये एक बड़ा डाइनिंग हॉल जो आज एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल या कॉन्फ्रेंस रूम की शक्ल में बदल दिया गया हुआ है, उस जमाने में ये रॉयल डाइनिंग हॉल था। बहुत से रूमर्स हैं कि जो गेस्ट्स इस होटल में ठहरते हैं, उन्होंने रात इस डाइनिंग हॉल में बहुत सी आवाज़ें सुनी हैं। रातों को मुख्तलिफ औकात में या मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को अब एक जगह से दूसरी जगह हिलते हुए देखा है। अब मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ, लेकिन लोगों के रूमर्स हैं। ये सामने जिस कमरे में अब हम दाखिल हो गए हैं, ये शहंशाह का शायद जो उस वक्त के गवर्नर जनरल कार्ल गुस्ताव का स्टडी रूम था, जिसको बाद में इन्होंने डाइनिंग हॉल में तब्दील कर दिया। जो गुजरते सालों में कई बार इस होटल की जो है ना वो मलकियत बदली है, और बेशुमार लोगों के हाथों में ये जो बिल्डिंग है ये रह चुकी है। तो इसके मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ अदवार में इसके मालिकान भी बदलते रहे हैं। र्यूमर्स हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को रातों को मूव करते हुए देखा गया है, जिसमें ये मुजस्मा भी शामिल है। ये गुस्ताव हॉर्न का उस ज़माने का बेडरूम था, जिसको बाद में इन्होंने डाइनिंग हॉल में बदल दिया हुआ है। वो कहते हैं कि गुस्ताव हॉर्न का 2 साल का बच्चा था, जो उसकी गवर्नेंस जो थी उसकी लापरवाही से उसकी मौत हो गई थी। तो आज भी उस बच्चे की जो चीखें हैं वो रात को सुनाई देती हैं, या उसकी हंसी सुनाई देती है। बहुत सारे गेस्ट जो इस होटल में ठहरे हैं, उन्होंने कहा है कि रात को देखा गया है कि इस जगह पे कोई बेडरूम होता है, और उस बेडरूम पे वो बच्चा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की उछल कूद करता नजर आया है। ये सच है या झूठ मैं नहीं जानता, ये सिर्फ रूमर्स है। ये एक और बेडरूम है, जिसको अब आपके सामने इसको भी डाइनिंग हॉल बना दिया गया हुआ है। लोग कहते हैं कि इसमें रात को सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्स को देखा गया है कई बार। और ये सामने आईने में मैं हूं, कोई रूह या बदरू ना समझिएगा। वैसे तसव्वुर करें कि अगर रात को बिल्कुल तन्हाई में आपको अकेले यहाँ छोड़ दिया जाए तो क्या रह लेंगे। तो अब चलते हैं जी इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं वहाँ की भी मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। तो फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं कि आज उसकी क्या हालत है और किस तरह इसको जो है वो उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। ये एक खूबसूरत सा मेन एंट्रेंस पे खूबसूरत सी लॉबी और बड़ा सा आतिशदान, और सामने फिर वही ये भी बेडरूम था, जिसको अब इन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने के बाद इसको भी एक लॉबी में कन्वर्ट कर दिया हुआ। लेकिन अभी भी इसकी वियर्टियर को बहुत ही खूबसूरती से संभाला गया हुआ है।
मुझे लग रहा है कि उस वक्त के स्वीडिश एम्पायर का जो है वो मैप है। फर्नीचर खूबसूरत है। ये सामने लगा हुआ है स्वीडिश एम्पायर का मैप, लग रहा है मुझे उस दौर का। ये हनूत शुदा जानवरों के सर, ये हानिंगे कम्यून में ही पाए जाने वाले बहुत सारे जानवर हैं। स्वीडन चूँकि फौना और फ्लोरा दोनों से ही माला माल है, तो यहाँ आप जिस तरफ भी चले जाएं आपको बेशुमार जानवर नज़र आते हैं, जिसमें हिरन, स्टेग और मुख्तलिफ किस्म के जानदार मौजूद हैं। तो ये उन्हीं के सर हैं जिनको हनूत किया गया हुआ है। यकीनन ये हनूत शुदा जो सर हैं जानवरों के, ये उस दौर के नहीं हो सकते, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में जब ये लोग मलकियत बदलती रही है तो शायद ये बहुत सारी डेकोरेशन जो हैं उन लोगों ने अपने अपने दौर में की हुई हैं। ये अब नीचे चलते हैं इसकी बेसमेंट में बनाई गई सुरंगों की तरफ। द मोस्ट हॉन्टेड एरियाज ऑफ दिस पैलेस। ये सामने छोटी सी एक लॉबी, कहा जाता है कि इसमें उस दौर में कैदियों को रखने के लिए छोटे छोटे से कमरे बनाए गए थे, जिसको जेल कहा जा सकता है, या जेल की शक्ल में छोटे छोटे से तहखाने बनाए गए हुए थे। यहाँ इस कदर अंधेरा है कि कोई वाज़ेह चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये यहाँ से लेफ़्ट में यहाँ जब मुड़ूंगा तो आप देखेंगे कि बहुत अंधेरे में आपको एक कमरा सा नज़र आएगा। ये पीछे ये सीढ़ियों के नीचे चलते हैं और ये सुरंगें डीप नीचे की तरफ जा रही हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात को बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ आवाज़ें सुनी हैं, जिसमें चीखों की आवाज़ें हैं। यहाँ जो काम करने वाले मुलाजिम हैं बकौल उनके कि यहाँ रातों को मुख्तलिफ खुशबुएँ सूंघी गई हैं। लोगों को यहाँ डांस करते हुए महसूस किया गया है, लोगों को चीखते हुए सुना गया है। अब क्या सच है क्या झूठ, मैं कुछ नहीं कह सकता। इस होटल में रहने वाले कुछ मेहमानों का ये भी दावा है कि उन्होंने रात को इन सुरंगों में लोगों की चीखों की आवाज़ें सुनी हैं। अब हम जा रहे हैं जी उस महल या आज मौजूदा होटल के बैकयार्ड में। बैकयार्ड में मौजूद एक स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल से मुतल्लिक भी बहुत सारी कहानियाँ लोग सुनाते हैं। ये जो इसके दाएं और बाएं आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये भी इसी होटल के या इसी महल के मुख्तलिफ कमरे हैं और ये मेहमानों के लिए रहने के लिए दस्तयाब होते हैं। र्यूमर्स हैं जी इस स्विमिंग पूल में उस ज़माने में कोई नहाता हुआ डूब के मर गया था और आज भी कई रातों को लोगों ने देखा है कि कोई एक नंगा बेलिबास शख्स जो है इस स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है या इसके चारों तरफ घूमता नज़र आ रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता इसमें क्या सच है। और इसी तरह इस मुजस्मे से मुतल्लिक़ कहानियाँ हैं कि इनको भी रात को मूव करते हुए या डांस करते हुए दिखा गया है। अदर देन इन रूमर्स के मुझे ये बिल्डिंग जो है बहुत ही इसने फैसिनेट किया है। इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत पुराने दौर की बनी हुई, लेकिन आज तक अपनी शान व शौकत को वाज़े कर रही है। इंतहाई खूबसूरत इसके चारों तरफ छोड़े गए वसी और रीज़ लॉन
और ये खूबसूरत सा स्विमिंग पूल, ये किसी भी तरह अपनी मिसाल आप है। अब वो सामने चलते हैं जी, मेन यार्ड से नीचे एक और खूबसूरत सा लॉन है। तो ये उसका मेन एंट्रेंस है, हम इसमें दाखिल हो गए हैं। ये आज तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डमी बर्ड्स हैं, लेकिन उस ज़माने में शायद यहाँ खूबसूरत से बर्ड परिंदे रखे गए हों। लेकिन आज भी उसी शान शौकत को किस खूबसूरती से बरकरार रखा गया हुआ है। खूबसूरत फर्नीचर, खूबसूरत कारपेट और उस ज़माने का आम सादा ईंटों से बनाया गया फर्श। और ये देखें आप जनाब वाला ख़ज़ां का मौसम, और ये गर्मियों में सब्ज़ बेलें लेकिन इस वक्त किस कदर खूबसूरती सुर्ख हैं। ये विंडोज़ देखें, और विंडोज़ के पीछे वो पीछे आपको नज़र आ रही होगी एक बहुत ही खूबसूरत झील। अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उस झील की तरफ से आपको दिखाया जाए। यार बहुत खूबसूरत। ये मोहसिन साहब हैं जी, मुस्तहसन, मोहसिन नहीं मुस्तहसन साहब। ये खूबसूरत आदमी है, खूबसूरत दोस्त हैं। ये हम इसके आ गए हैं जी बाहर ओपन बैकयार्ड से पीछे। अच्छा खूबसूरत दिन था, लोग पिकनिक पे आए हुए अब वापस जा रहे हैं। इसके इस महल की जगह जगह की कहानियाँ हैं। वो सामने अगर आपको नज़र आ रही है तो झील है। मैं वहाँ तक तो इस वक्त नहीं जा सकता और नहीं जा रहा हूँ क्योंकि शाम हो रही है। तो हर तरफ वो कहते हैं कि कहानियाँ ही कहानियाँ। एक जगह इसकी जो है एक अलग जन्नती घर है। तो इस जन्नती घर की एक वीडियो बनाएंगे मौसम सरमा में, जब बर्फ़ें पड़ी होंगी तो देखेंगे तब इसकी शक्ल कैसी नज़र आती है। कुछ र्यूमर्स ऐसी भी हैं कि लोग कहते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ अदवार में रहने वाले मुख्तलिफ़ लोगों की इसी खौफ में मौत भी हो चुकी है कि रातों को उन्होंने किसी न किसी जो है वो भूत को देखा तो उनके सांस बंद हुआ और मर गए। ये भी बहुत सारे लोगों के र्यूमर्स हैं। और बहुत सारे लोग बुरी हालत में जाने के बाद इस महल को बेच के भी जाते रहे हैं, और शायद ये बहुत बड़ी वजह थी कि ये मुख्तलिफ़ अदवार में बेशुमार लोगों के हाथों ये जगह बिकती रही। इस महल में वो कहते हैं कि जी हर घर एक भूत बंगला है, हर घर एक भूत घर है। ये तो वैसे छोटा सा बतखों के लिए बनाया गया घर है, लेकिन र्यूमर है कि जी हर घर एक भूत बंगला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मुस्तहसन साहब आ गए हैं बाहर, तो अब हम यहाँ से लेंगे बस और पहुँचेंगे अपने घर। तो रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक, तब तक रब रखा।